पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगमन का तीसरा रविवार, गौदेते संडे, आनंदित होने के इस रविवार में आपका हार्दिक स्वागत है। भाई और बहनों, आगमन के तीसरे रविवार के चारों पाठों में खुशी और आनंद से प्रभु मसीह की प्रतीक्षा करने के लिए जबरदस्त आह्वान है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहने, हमारे बीच निवास करने आ रहा है। प्रभु हमारे साथ रहने, हमारे बीच में निवास करने के लिए आ रहा है। आइए हम आज के अंतर्वचन से, अन्य रविवार की तरह आज के अंतर्वचन से प्रवचन की शुरुआत करें। गौदेते रविवार का अंतर्वचन नबी इसायास की किताब अध्याय 12 का वचन संख्या 2 से 6 से लिया गया है, जिसमें कहता है, प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। आइए हम इस भजन अनुवाक्या का एक छोटा सा अंश सुने। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल और मेरे गीत का विषय है। वही मेरा उद्धार करेगा, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। भाई और बहनों, पहले पाठ में नबी सफन्या भी यही बात कहते हैं, हे सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, हे सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, हे इस्राएल जयकार करो, हे यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना। नबी सफन्या के द्वारा प्रभु हमसे तीन वादा करते हैं। पहला, प्रभु हमारे संकट को समाप्त करेगा और हमारे जीवन को शांति और आनंद से भर देगा। दूसरी बात, प्रभु हमारे बीच महान उद्धारकर्ता के रूप में उपस्थित हैं। प्रभु हमारे बीच महान उद्धारकर्ता के रूप में उपस्थित हैं। और तीसरा वादा, प्रभु न केवल हमें बचाता है, बल्कि हमारे प्रति प्रेम और आनंद प्रकट करता है। और आज का दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी अध्याय 4
वचन संख्या 4 से 7 तक लिया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है, प्रभु में हर समय खुश रहिए। प्रभु में हर समय खुश रहिए। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में हर समय खुश रहिए। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस। इस पाठ के माध्यम से संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि आनंद और शांति का मूल स्रोत प्रभु का हमारे साथ होना है, प्रभु मसीह का निवास हमारे बीच में होना है। प्रभु यीशु का सानिध्य ही हमारे लिए आनंद और खुशी का विषय है। दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति वो खुशी और शांति नहीं दे सकती जो खुशी और शांति हमें प्रभु यीशु में मिलेगी। संदेश बिल्कुल साफ है कि सच्चा आनंद और सच्ची शांति सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु में है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें हर समय, हर परिस्थिति में प्रभु में आनंदित रहना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना, यह हमारे लिए उचित है। प्रभु की शांति ही हमारी चिंताओं को दूर करती है और प्रभु की शांति ही हमें, हमारी आत्मा की रक्षा करती है। हम अपने आप से पूछें, क्या हमारा जीवन प्रभु में आनंदित है कि क्या हम प्रभु यीशु की शांति का अनुभव अपने जीवन में करते हैं कि? ये सवाल आज पूछने की बात है, अपने आप से ये सवाल करने की बात है और अपने जीवन को परखने की जरूरत है। भाई और बहनों, हम पवित्र सुसमाचार में आए, जो कि संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 10 से 18 तक लिया गया है। पर आज के सुसमाचार के अध्याय 3 का 16 वचन पर ही हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सुसमाचार पाठ में भूमिका के तौर पर संत यूहन्ना बपतिस्ता यीशु के आगमन का अग्रदूत था, जो आत्माओं को तैयार करने, जो कि मुक्तिदाता प्रभु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए प्रकट हुए थे। साफ साफ 4 बातें कह रहे हैं, साफ साफ 4 बातें कह रहे हैं। पहली बात, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं। दूसरी बात, लेकिन एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। तीसरी बात, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। और चौथी बात, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इन चारों बातों को, जो कि लूकस 3 का 16 से हमने लिया है, आइए हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता 4 महान रहस्यों को प्रकट करते हैं। पहला रहस्य, पहली बात, जल का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ वाटर। ये जल का बपतिस्मा क्या है? जल से बपतिस्मा का मतलब पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप और शुद्धिकरण का प्रतीक। यूहन्ना बपतिस्ता ने जल का बपतिस्मा दिया था, वो पश्चाताप का बपतिस्मा दिया था। यह आत्मिक तैयारी का पहला चरण है, जिससे कोई भी व्यक्ति, आप और हम, प्रभु मसीह के आने के लिए अपने को तैयार करते हैं। यह दर्शाता है कि यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को आत्मिक रूप से शुद्ध करने और उन्हें प्रभु के आगमन के लिए आत्मिक रूप से तैयार किया था। जल का बपतिस्मा मतलब तैयारी। और दूसरी बात, संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, लेकिन एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। वन हु इज गोइंग टू कम इज ग्रेटर देन मी। यूहन्ना बपतिस्ता, जो अपने आप में एक फायर ब्रांड शक्तिशाली नबी थे, जो राजा हेरोद को भी खुला चैलेंज दे सकते थे, जिसके उपदेश को सुनने के लिए लोग यूं ही उमड़ पड़ते थे, वो व्यक्ति प्रभु यीशु के सामने अपने आप को बहुत छोटा, एक दास, एक गुलाम से भी निम्न कोटि का समझता है। जो व्यक्ति यीशु की दिव्यता को पहचानता और उससे प्रभु मसीह के रूप में स्वीकार करता ना, वो ऑटोमेटिकली नम्र होगा। यूहन्ना बपतिस्ता अपने आप को और अपने मिशन को अच्छी तरह से समझते थे, मात्र यीशु की अगुवाई करने, मार्ग तैयार करने आए थे उस उद्धारकर्ता मसीह के लिए। इसलिए हमारे जीवन में भी संदेश साफ है कि हम ईश्वरीय योजना को जानते हैं कि
और प्रभु के सामने हम कौन हैं और हमारा मिशन क्या है। ये एक चुनौती है हमारे लिए। क्या ईश्वर की योजना को मैं जानता हूँ? क्या ईश्वर का मिशन मेरे लिए क्या है और मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए? यूहन्ना बपतिस्ता की तरह इसे समझने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर एक डिवाइन वर्ड मिशनरी के रूप में परमेश्वर के वचन को इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबों तक पहुंचा सकूं, ये ईश्वर की इच्छा है, उसकी योजना है और ये मेरी भूमिका है कि इस मिशन को पूरा करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन ईश्वरीय इस मिशन को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। इस मिशन कार्य को पूरा करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता की तरह अपने आप में नम्रता, दीनता और प्रभु को सबसे ऊंचा और प्रथम स्थान देना बहुत जरूरी है। ईश्वरीय मिशन कार्य को पूरा करने के लिए, ईश्वरीय महिमा के लिए ही हो, उसमें अपनी जगह बहुत छोटा, जैसे यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, मैं उसके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं, मैं बहुत छोटा हूं प्रभु के सामने। एक सेवक की तरह हमें भी आत्मसमर्पण और ईश्वरीय योजना में अपनी भूमिका को पहचानना अनिवार्य है। भाई और बहनों, अपने आप से पूछिए, मैं भी, आप भी, कि आपके जीवन में ईश्वर की योजना क्या है और उस मिशन को पूरा करने में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। आज इस बात को समझने की जरूरत है। यही आज का वचन का एक संदेश है। तीसरी बात, संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, मैं उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। आई एम नॉट वर्दी टू अनटाई द स्ट्रैप्स ऑफ हिज सैंडल। यूहन्ना बपतिस्ता का यह कथन महान यीशु के सामने अपनी स्थिति की गहरी समझ को प्रकट करता है। यूहन्ना बपतिस्ता का यह मनोभाव यह दर्शाता है कि प्रभु इतने महान हैं कि उनके सबसे साधारण निम्न कोटि के सेवक होने का भी वह स्वयं को योग्य नहीं मानते। यह उनके विनम्रता और मसीह के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। आज हम भी अपने आप से पूछें कि प्रभु के सामने मैं क्या हूं, प्रभु की नज़र में मैं कौन हूं और मेरा मिशन क्या है। जब तक हम में यूहन्ना की तरह नम्रता नहीं आएगा, हम कभी भी ईश्वरीय योजना को सही तरह से नहीं समझ पाएंगे। चौथी बात यूहन्ना कहते हैं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। He will baptize you with the Holy Spirit and fire। यह बहुत बड़ी दिव्य प्रकाशन है। ग्रेट रेवलेशन कमिंग फ्रॉम जॉन द बैप्टिस्ट। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाने का मतलब है आत्मिक रूपांतरण, आंतरिक रूपांतरण और आत्मा की शुद्धिकरण। पवित्र आत्मा हमें नई शक्ति और अनुग्रह प्रदान करता है, जबकि आग पापों को भस्म कर आत्मा को शुद्ध करती है। यह दिखाता है कि मसीह का बपतिस्मा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण है, आत्मिक जीवन में पूर्ण परिवर्तन लाने का बपतिस्मा है। आइए आज हम अपने आप से फिर पूछें, क्या मेरा बपतिस्मा यूहन्ना का है या यीशु का? खुद से पूछें, क्या मैं मात्र जल से बपतिस्मा लिया हूं या पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा लिया हूं? पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा की पहचान इन बातों पर होगी कि हम यूहन्ना की तरह विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को और अपने परिवार को तैयार करना। यूहन्ना बपतिस्ता की शिक्षा हमें सिखाती है कि हम भी प्रभु के आगमन के लिए आत्मिक रूप से खुद को और अपने प्रियजनों को और जिनको भी हम जानते हैं उनको तैयार करें। प्रिय भाई और बहनों, गौदेते संडे
आनंदित होने का रविवार, रिजॉइस संडे, हमें याद दिला रहा है कि सच्चा आनंद केवल प्रभु मसीह में है। नबी ईसायास हमें प्रभु की उपस्थिति में आनंदित होने का संदेश दे रहे हैं। नबी सफन्या हमें प्रभु के उद्धार और प्रेम का भरोसा करने का आह्वान कर रहे हैं। संत पौलुस हमें सिखा रहे हैं कि प्रार्थना और विश्वास में शांति और आनंद है। और सुसमाचार पाठ में यूहन्ना बपतिस्ता हमें न्याय, दानशीलता, पश्चाताप और प्रभु यीशु में विश्वास का बपतिस्मा के जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए हम अपने हृदय को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें और उनके आनंद, शांति और प्रेम में जीने का प्रयास करें। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु वचन के प्रकाश और पवित्र आत्मा की शक्ति से पाप का अंधकार और अविश्वास की रात समाप्त हो जाए और प्रभु यीशु के परम पावन हृदय हर मानव के हृदय में निवास करे। आमीन।